आप देखें कि एक बच्ची जो है वो विहाड़ी से आई है, जिला विहाड़ी से आई है, और वो अरसा 2 साल से कैंसर जैसी मर्ज के अंदर, खतरनाक मर्ज के अंदर गिरफ्तार थी। और इसके साथ इसकी बूढ़ी वालदा आई है। इसके सर पे इसके बाप का साया नहीं मौजूद, ये वालिद इसका मौजूद नहीं, हयात नहीं, और माँ लोगों के घर में काम करती है। डॉक्टरों ने इसे दवाई दी, इलाज किया। जब इस पोजीशन पे पहुंची कि डॉक्टरों ने कहा कि आपके इलाज होने के बावजूद भी आपकी मर्ज इतनी बढ़ चुकी है कि आप लाइलाज हो चुके हैं। मायूस आंखें, वो बेचैन धड़कनें, वो गिरते हुए आंसू, वो दर्द की लहर अपनी मां लेकर हॉस्पिटल से जब घर आई तो किसी रब के महबूब बंदे ने, क्योंकि अल्लाह वालों की दहलीज पे वही भेजता है जो रब का महबूब बंदा होता है, क्योंकि रब जिसे पसंद करता है। उसने कहा, ऐ औरत रो क्यों रही हो, इतने आंसू क्यों बहा रही हो, इतने बुढ़ापे में इतनी तकलीफ से चीख क्यों रही हो। कहती है, मेरी बेटी है, उसके सर पे बाप नहीं है, दर्द और तकलीफ के अंदर मुब्तला है, कैंसर हो गया, 2 साल इलाज कराती रही, डॉक्टरों ने लाइलाज करार दिया। डॉक्टरों ने कहा ये कैंसर 4 स्टेज तक बढ़ चुका है, अब इसका इलाज नहीं है। तो अब तो मायूसी है, मेरा तो रोना है। जिंदगी पूरी बच्चों को लोगों के घर में काम करके मैं पालती रही, इनका भला करती रही, वालिद सर से साया हट गया। तो उसने कहा, ना ये लो कार्ड, तुम दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ चले जाओ, यकीनन रब ने मुझे भी वहां से शफा दी, तुम्हें भी रब वहां से शफा देगा। ये कार्ड लेकर यहाँ पहुंची, ये सामने खड़े हैं, पूरा खानदान खड़ा है। इन्होंने 7 दम करवाए, पूरे 7 दम करवाए, ये आपके सामने मौजूद हैं। 7 दम कराने के बाद तबीयत ठीक हो गई। वो जो तकलीफ में थी, पहली बार वो तकलीफ में आई, तबीयत ठीक हो गई, और जाकर दोबारा सारे टेस्ट कराए, स्कैन कराए, वो मौजूद हैं, टेस्ट कराए। डॉक्टर हैरान हो गए, क्या हो गया, मरीज बदल गया या कहीं से शफा आ गई। मरीज तो वही था, लेकिन मेरे खुदा ने शफा दे दी, और वो जो कैंसर लाइलाज था 4 स्टेज का, अल्लाह तबारक ताला ने इसके जिस्म से उस कैंसर जैसी खतरनाक मर्ज को निकाल दिया। आज बिल्कुल अपनी वालिदा के साथ खुशी के साथ खड़ी है। रिपोर्टों में डॉक्टरों ने कहा, आप तुम्हारे जिस्म के अंदर कैंसर नहीं है, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, बस कुछ लम्हे के लिए अपने आप को सोच लीजिए, तसव्वुर कीजिए। जब डॉक्टरों ने इसे इलाज करार दिया कि इसका इलाज नहीं है, पहले तो ये डॉक्टरों के पास गई थी, तो फिर उसके बाद रब ने फिर एक वसीला इसके लिए बनाया। एक रब ने वसीला कि तुम उस जगह चली जाओ, मैं वहां तुम पे करम करूंगा। अब 7 दमों के बाद जब इन्होंने शफा पाई, आज माँ भी खुश है, बेटी भी खुश है, और खानदान वाले भी खुश हैं। भला मुझे इस सवाल का जवाब उन खत्मे नबूवत के मुनकरों और उन इंसानियत के कातिलों से मांगता हूँ। इस माँ की गिरती हुई आंसू को कौन संभाल सकता, इस बेचारी माँ के वो दर्द को कौन जा सकता। रब तो कहता है, मैं एक इंसान की उसकी मेहरबान माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, ज्यादा प्यार करता हूँ। भला इस माँ को अगर कोई शैतान मिल जाता, वो खत्म नबूवत का मुनकर मिल जाता, कोई इंसानियत का कातिल मिल जाता, तो ये आज इस तरह माँ खुशी से अपनी बेटी के पास खड़ी नहीं रहती। इसे याद रखो, ये आलम यहूद का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। 2 चीजों से रोक रहे हैं, एक रूहानी इलाज से, और दूसरा ताजदारे खत्म नबूवत की सदा को बुलंद करने के लिए। ये इंसानियत के कातिल हैं, जहां कहीं मिले
इन पे लाना डालो, क्योंकि रब तो उसी से प्यार करता है जो हुजूर की उम्मत से मोहब्बत करता है। अब फैसला कीजिए, हजारों लोग सूफी व सफा हजरत किबला आलम के मजार में मौजूद हैं। आओ इस बच्ची के पास, इससे पूछो ये विहाड़ी से आई है, पूछ लो ये कोपरावड़ा शरीफ की नहीं या कोटली सतिया की नहीं, विहाड़ी से 400-500 किलोमीटर का फैसला तय करके आई है। अब पूछो ये मसले, ये मरीज असली था जिसे मेरे रब ने शफा दी थी, जिन्हें तूने भेजा था वो तेरे थे, जो उसके थे वो रद्द होकर चले गए, और जो रब ने भेजे थे रब ने उन्हें शफा दा।